पाकिस्तान का काबुल में अपने नाज़िम उल उमूर को सफ़ीर का दर्जा देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि यह फ़ैसला दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मईशत व सलामती के लिए बेहतरीन साबित होगा। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर आ गए, लेकिन तनाव अब भी मौजूद है। स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैरपुर की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को रेड लाइन करार दे दिया। कहा भारतीय एकतरफा इकदाम तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से अब भारत को पैगाम। सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला काबिल मज़म्मत करार। कहा तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएँ। वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ तस्लीम किया कि चाइना के तैयारे फ्रांस से बेहतर है। मोदी के होते तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत करना नामुमकिन करार दे दिया। उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। खित्ते में भारत की इजारादारी खत्म। चीन और पाकिस्तान उभरती कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। अमरीकी थिंक टैंक का भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी सिफारती जंग भी हार गया। खित्ते के ममालिक ने हाथ खींच लिए। आलमी तनाज़ात के हल के लिए सालिसी मरकज़ कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आलमी सालिसी तंजीम के क़याम की कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। कहा पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। 9 और 10 मई में क्या फ़र्क है, तारीख गवाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लिया में हुनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा इंतशारी टोले के बहकावे में आने वाले जेलों में पड़े हैं, वकील करने के पैसे तक नहीं। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा कैलाशी समेत 11 मुजरिमों को 15 साल 4 माह कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई थाना रमना हमला केस में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान एक नया तरक्याती दौर शुरू। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का आगाज। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स की तरक्याती सरमायाकारी होगी। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2.4 अरब डॉलर के 12 मंसूबे जारी हैं। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की वर्ल्ड बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन से मुलाकात में गुफ्तगू। शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए कोशा। तनख्वाह पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़। IMF का मुस्बत रद्द-ए-अमल। रिलीफ इक़दामात के बदले मुतबादिल रेवेन्यू प्लान पेश करना लाजमी करार दिया।
भारत की फौजी क़यादत का भी हिंदुत्व से ताल्लुक साबित हो गया। भारतीय आर्मी चीफ के इंतहा पसंद हिंदू रूहानी पेशवा से मुलाकात पर खुद भारत में सवालात उठने लगे। मुलाकात ने अस्करी इदारे समेत नाम नेहाद सेकुलरिज्म से भी निकाब उठा दिया। नाम नेहाद हिंदू पेशवा ने आज़ाद कश्मीर को दुर्दुशकुशना करार देकर इस पर कब्जे का मुतालबा किया था। Timelines is a big issue. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? भारतीय दिफाई मुआहदा करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने दिफाई मुआहदे में करप्शन का भांडा फोड़ दिया। कहा दिफाई मुआहदे होते हैं मगर हथियार नहीं आते। हर मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने वाजे कर दिया कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।